मॉर्निंग। हम लोग आज संस्कृत का द्वादश पाठ अनभ्यासी कुतो विद्या का अनुवाद देखेंगे। ठीक है, अनभ्यासी कुतो विद्या का अर्थ क्या होता है? बिना अभ्यास की विद्या। ठीक है, तो इसमें आपको एक गुरुकुल में छात्र पढ़ते हैं और उसमें एक छात्र है, तो उसी के विषय में, जिसका नाम भोपदेव है, उसी के विषय में ये पूरा पाठ दिया गया है। जो बाद में वही छात्र जो भोपदेव है वरदराज के नाम से सिद्ध हुआ। ठीक है, उसका नाम फिर बाद में वरदराज पड़ा और उसने संस्कृत के व्याकरण पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना किया, जहाँ से वो फिर प्रसिद्ध हुआ। तो पूरी कहानी उसी पर है। आप कहानी देखेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे वो बालक क्या था और कैसे उसने अभ्यास करके और इतना ऊपर गया। ठीक है, इस प्रकार की सिद्धि उपलब्धि प्राप्त किया। इसी से इसमें बताया गया अनभ्यासे कुतो विद्या, बिना अभ्यास के विद्या। तो चलिए आज हम लोग इस अनुवाद को समझेंगे। देखिए, प्रातः काले कस्मचित् दाश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। प्रातः काले मतलब प्राचीन काल में। ठीक है, कस्मचित् आश्रम में, किसी आश्रम में, अनेके छात्रा अनेक छात्र अध्ययनम कुर्वन्ति स्म, अध्ययन करते थे किसी आश्रम में। ठीक है, प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र विद्या अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि भोपदेवा नाम अल्पबुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। ठीक है, तस्मिन् उस आश्रम में कोऽपि दो शब्द दिया। को मतलब कोई, अपि मतलब भी, कोई भी। ठीक, यानी कोई, भोपदेवा भोपदेव नामक नाम का, अल्प बुद्धि ठीक कम बुद्धि का छात्र प्रतिवसति निवास करता था। उस आश्रम में कोई भोपदेव नाम का कम बुद्धि का छात्र निवास करता था। क्या कहानी आपका है कि प्राचीन काल में एक आश्रम में अनेक छात्र मतलब बहुत से बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे? विद्याध्ययन कर रहे थे। और उसी बीच में एक छात्र जो था वो क्या था? वो कम बुद्धि का था और वो भी उस बीच में विद्याध्ययन कर रहा था। और पूरी कहानी आपका उसी भोपदेव पर ही बना है। क्या है फिर? सह यं पाठम पठति स्मरति च तम विस्मरति स्म। सह वह, यं जो, पाठम पाठ को, ठीक है, पठति पढ़ता था, वह जिस पाठ को पढ़ता था, स्मृति याद करता था। ठीक है, च और, तम उस, स्मृति स्म क्या करता? विस्मृति स्म क्या करता था? भूल जाता। वह जिस पाठ को पढ़ता था उस पाठ को फिर वो कुछ समय बाद भूल जाता था। ठीक है, तदा आश्रमस्य सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति स्म। तदा तब आश्रम के सर्वे सभी छात्र तस्मिन् हसन्ति स्म उस पर हंसते थे। जब वो पाठ को भूल जाता था तो फिर सभी छात्र उस पर हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि जब गुरु पूछते थे तो वो नहीं बता पाता था। आगे क्या होता था? भोपदेव सर्वदा परीक्षायाम असफलम भवति स्म। इसलिए क्या होता था? भोपदेव सर्वदा हमेशा परीक्षायाम परीक्षा में असफल भवति होता था। इसके कारण भोपदेव परीक्षा में हमेशा असफल होता था। एकदा होता था छात्रा ताम मूढ़ इति संज्ञा वदति स्म। छात्र ताम उसे, मूढ़ा मूर्ख की, इति संज्ञा वदति की ददति देते थे। इसलिए छात्र क्या करते थे? उसे मूर्ख की उपाधि ददति मतलब देते थे। वो जो कुछ याद करता था उसे भूल जाता था। गुरु जब पूछते थे उसे नहीं बता पाता था और परीक्षा में भी वो असफल होता था। इससे क्या होता था कि छात्र उसके पर हंसते थे और उसे मूर्ख की उपाधि दे दिए थे। एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा तम अवदत्। एक बार तस्य उस पे आचार्य उसके आचार्य क्रुद्ध भूत्वा होकर, क्रुद्ध होकर या क्रोधित होकर, तम उससे अवदत कहे। एक बार
उसके आचार्य क्रुद्ध होकर या क्रोधित होकर के उससे कहे, क्या कहे? वो पुत्र, हे पुत्र, तो भाग्ये विद्या नास्ति, तो तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, ठीक। अतः तम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। अतः इसलिए तुम आश्रम को परित्यज्य त्याग कर स्वगृहं अपने घर गच्छ चले जाओ। इसलिए तुम आश्रम को त्याग कर अपने घर चले जाओ, ठीक है। सह आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा औचिन्त्यत। सह वह आत्मसम्मानेन आत्मसम्मान से, ठीक, वंचित होकर के, भूत्वा सोचा, ठीक, औचिन्त्यत वह आत्मसम्मान से वंचित होकर सोचा। क्या सोचा? नूनम अहम मूर्खम अस्मि। नूनम मतलब निश्चय ही, ठीक, अहम मैं, मूर्खम मूर्ख, अस्मि हूँ, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन का काम था कि वो जो पढ़ता था उसके बाद से जब गुरु पूछते थे तो फिर वो भूल जाता था और उसके वजह से वो परीक्षा में भी असफल होता था। बच्चे प्रतिदिन उस पे हंसते थे, उसे मूर्ख की उपाधि दिए थे। इस तरह से गुरु ने ये चीज उसे कहा। क्यों? क्योंकि गुरु ने एक बार उसे मारने के लिए जब हाथ निकालने के लिए कहा तो वो हाथ निकाला और गुरु ने जब उसके हाथ पर अपनी दृष्टि डाली तो उन्हें वो विद्या का जो रेखा है वो दिखाई दिया, तो उसके हाथ में विद्या का रेखा नहीं है। अभी इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि हस्त रेखा ये जरूरी नहीं कि सब सही होता है, ठीक। यानी कि अगर हम तुल जाएं तो हम अपने आप उस हस्त रेखा को भी काट सकते हैं। इस कहानी में आप आगे जानेंगे क्या हुआ फिर। बोपदेवा दुखिता भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत्। बोपदेव दुखित भूत्वा होकर, बोपदेव दुखित होकर गृह प्रति अगच्छत्, अपने घर की ओर चल दिया। सह मार्गे एकम जलपूरितम कूपम पश्यति स्म। सह वह मार्ग में एक जलपूरितम जल से भरा हुआ कूपम पश्यति कुएं को देखा, ठीक है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एक जल से भरे हुए कुएं को देखा। फिर क्या हुआ? सह जलम पातुम कूपस्य समीपम अगच्छत्। सह वह जलम पातुम जल को पाने के लिए, अर्थात उसे प्यास लगी, जल पीने की इच्छा से, मतलब जल पाने के लिए कूपस्य समीपम कुएं के निकट अगच्छत् गया। जब वो कुएं को देखा तो जल पाने की इच्छा से, अर्थात उसे प्यास लगी तो पीने की इच्छा से वो क्या है, कुएं के निकट गया। तत्र एका महिला कूपात जलम निकास्यति। तत्र वहां एक महिला, ठीक, कूपात महिला कुएं से जलम निकास्यति जल को निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा सविस्मयं पश्यति। वह स्थित्वा वहाँ खड़े होकर के, ठीक है, सविस्मयं पश्यति मतलब उसे आश्चर्य से देखने लगा। क्या देखा वो? यस्याम शिलायाम महिला घटम स्थाप्यति। यस्याम जिस शिलायाम शिले पर महिला घड़े को स्थापित की है, जिस शिले पर कुआं जो होता है उसका जो ये घेरा होता है, ये आपका इसी को जगत कहते हैं, ठीक। तो उस पे उसने क्या किया था? अपने घड़े को स्थापित किया था। क्या देखा उसने? तो जिस शिले पर महिला घड़े को स्थापित की है, तत्र घर्षणेन एकः गर्ता भवति। वहां पे क्या है? घिसने से, क्योंकि घड़ा क्या हो रहा है? रस्सी से बंधा है, बाल्टी क्या है? रस्सी से बंधा है। तो इस तरह से कुएं के किनारे की जगह पे क्या हो रहा है? वो रस्सी बार बार आ जा रही है। उसके घर्षण से, उसके घिसने से वहां पे क्या हो रहा है? घिस रहा है। एका घर्षणेन एका गर्ता भवति। वहां क्या हो रहा है? एक घर्षण हो रहा है, ठीक। उससे क्या हुआ? ताम दृष्ट्वा सह विचार्यति स्म। उसे देख करके, उसे दृष्टवा देख करके वह विचारते स्म, विचार किया कि रस्सी के आने जाने से, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? घिसने से ये गड्ढा बन जा रहा है। जिस जगह पे पात्र बर्तन रखा जा रहा है, घड़ा रखा जा रहा है, बाल्टी रखा जा रहा
जगह घिस जा रहा है बार बार वहां पे रखने से, घर्षण होने से। यदि रज्ज्वा शिलाखंडे गर्तः भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहम अपि विद्वानं भविष्यामि। क्या? यदि रज्ज्वा, यदि रस्सी के, रज्ज्वा मतलब रस्सी, यदि रस्सी के शिलाखंडे, ठीक, बार बार उस शिलाखंड पे फिर आने जाने से, गर्तः भवति, रस्सी के द्वारा वो जो बर्तन है वो बार बार आने जाने से क्या हो रहा है, वहां पे एक गड्ढा हो जा रहा है। तभी पुनः पुनः, तो फिर बार बार यदि मैं उसी का अभ्यास करूं, बार बार मैं एक ही चीज को पढ़ूं, तो अभ्यासेन अहम अपि विद्वानम भविष्यामि, तो इस अभ्यास से मैं विद्वान हो सकता हूँ। ये क्या था? ये दृढ़ संकल्प एक तरह से समझिए, वो मन में सोच रहा है कि सही बात है कि अगर ये चीज हम सोच ले तो कभी कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके दिमाग में आया कि एक रस्सी के बार बार आने जाने से ये पत्थर गिर सकता है, तो हमारे दिमाग में क्यों नहीं ये घर्षण पैदा होगा। अगर हम एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वहां भी तो घिसेगा, वो जगह भी तो घिसेगा, दिमाग भी तो घिसेगा, वहां पे भी गड्ढा पड़ेगा, अर्थात वो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि इसलिए पुनः पुनः बार बार अभ्यास करने से, उसी चीज को बार बार पढ़ने से मैं विद्वान हो सकता हूँ। एतत् विचार्य सह पुनः आश्रमे प्रति अचलत्, ऐसा विचार करके वह फिर क्या हुआ, आश्रम की ओर चल दिया। आगे क्या हुआ, गोपदेवम पुनः अभ्यासे विलोक्य आचार्य तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत्। गोपदेव को पुनः फिर से आश्रम में विलोक्य, आश्रम में देख करके आचार्य तस्य उसके आगमनस्य आने का कारण अपृच्छत् पूछे। गोपदेव को फिर से आश्रम में देख करके गुरु ने, आचार्य ने क्या किया, उससे आने का कारण पूछा। गोपदेवा सर्वम वृत्तांतम गुरुम औदत्, गोपदेव ने क्या किया, सभी वृत्तांत जो रास्ते में घटना घटी थी उसे गुरु को बता दिया। तदा आश्रमे दत्तचित्तम भूत्वा सह परिश्रमेण भवत् पठति स्म। तदा तब आश्रम में दत्तचित्त होकर के, यानी कि क्या है, एकदम मन लगा करके, ठीक है, भूत्वा होकर, सह वह परिश्रम से पठति स्म, पढ़ने लगा। उसके बाद उसने एक संकल्प ले लिया और मन लगाकर उस आश्रम में क्या हुआ, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ने लगा। एवं कालांतरे सह पाठिना सदा समादरम गुणाम स्नेहम च संप्राप्य संतोषम अभित। क्या हुआ तो कालांतरे, बाद में, ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कालांतरे बाद में, वह सहपाठिना, अपने सहपाठी अर्थात जो छात्र उसके साथ पढ़ते थे, समादरम, उसका आदर का पात्र बना, ठीक है, और गुणाम, और गुरु के स्नेह का संप्राप्य, उसके बाद वो अपने सहपाठियों का आदर का पात्र बना, उनसे आदर प्राप्त किया और अपने गुरु से स्नेह संप्राप्य प्राप्त करके संतोषम अत्यंत, संतोष को प्राप्त किया, ठीक है। ऐसा महान पंडिता लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण से ग्रंथम रचयति स्म। ठीक, ऐसा यह महान पंडिता, यह महान पंडित, कौन महान पंडित बन गया, वही गोपदेव, ठीक है। तो ऐसा यह महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना, ठीक है। किम जानन्ति भवन्तः ऐसा विद्वान कह आसीत्, किम क्या, ठीक है, जानन्ति जानते हैं, भवंता आप, क्या आप जानते हैं, ऐसा विद्वान का आसीत्, यह विद्वान कौन था, ठीक है। तो आगे फिर आपका उत्तर दिया क्या, ऐसा विद्वान वरदराज इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। ठीक, यह विद्वान वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ में आया? तो आपको क्या समझ में आया कि अगर हम आप संकल्प ले लें, ठीक, तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम आप नहीं कर सकते। तो आपका ये पाठ आज का